रेडियो औषधि प्रस्तुत। यो देवो ग्राह्योऽप्स्यो विश्वं भुवनमा विवेश यो औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। तस्मै देवाय नमो नमः। अर्थात जो परमात्मा अग्नि में है, जल में है, समस्त लोकों में समाविष्ट है, जो सभी औषधियों एवं वनस्पतियों में विद्यमान है, उस परमात्मा को नमन है। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। पहाड़ उगाते शिलाजीत और सालम पंजा कुटकी कूट कीड़ा जड़ी और हल्दी अर्चा कर जाता है सबको सूट। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। नमस्कार। रेडियो औषधि प्रस्तुत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्यारे श्रोताओं, जैसा कि आपको पता ही है कि अगर हमारे ग्रामीण किसानों को जड़ी बूटी एवं औषधीय पादपों की खेती एवं एकत्रीकरण से आजीविका में सुधार लाना है, तो इस हेतु हमें उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न जनपदों में जड़ी बूटी के विकास हेतु अनेक ढांचागत सुविधाएं स्थापित की हैं, जहां किसान भाई बहन इन सुविधाओं का लाभ लेकर अपनी आजीविका में सुधार ला सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, जड़ी बूटी के संरक्षण, विकास एवं आजीविका से जुड़ने के लिए स्थापित ढांचागत विकास एवं सुविधाओं पर विशेष बातचीत हम कार्यक्रम के अगले हिस्से में करेंगे। आइए सदैव की भांति कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर ये विशेष रेडियो नाटक। रेडियो औषधि प्रस्तुत। स्वास्थ्य शिविर। कहाँ जा रही हो? टिहरी में नागड़ी के पास स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, वहीं जा रही हूँ। अरे वो तो पास ही है। तुम भी चलो दादाजी, हमारे साथ आ जाओ पीछे पीछे, तुम्हारी खांसी का इलाज भी किया जाएगा। अरे बुढ़ापा तो खुद रोग है, पर चलो देखता हूँ। पता है दादाजी, यह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और उनके विशेषज्ञों और डॉक्टरों के दर्शन करवाएगा। वे हमें जड़ी बूटियों का उपयोग बताएंगे और बीमारी का इलाज भी। ये तो बहुत ही अच्छा है। अब मुझ में उम्मीद जग रही है। वो देखो दादा, कितने लोग जा रहे हैं, पूरा गांव इकट्ठा है। वो बड़े से पेड़ के नीचे जो मंदिर है ना, उसी के पास एक खेत में ये शिविर दिख रहा है ना। कहाँ? जरा चश्मा साफ करके देखता हूँ। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। अरे तो काफी बड़ा है। बस अब पहुँचे हम वहाँ। हाँ, बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। देखो, ये जड़ी बूटियां हैं। इन डॉक्टर साहब से पूछते हैं इनके नाम क्या क्या हैं। डॉक्टर साहब, वैद्य जी, क्या हमें इन जड़ी बूटियों के नाम पता चल जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। ये है फन, ये पेट की दवाई में काम आता है। ये है सिलपड़ी, ये गुर्दे के अधिकांश रोगों में काम आता है। ये है चुरू, ये पेट के रोगों में काम आता है। और ये है थुनेर, ये कैंसर जैसे असाध्य रोगों की दवाई बनाने के काम आता है। ये तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, और ये सब कितनी उपयोगी हैं। चलो दादाजी, हमें भी दिखाना है, साथ ही तुम्हें भी दिखा दूंगी। अरे अपने गांव में आकर ही चैन पड़ता है। तुम मुझे वहां ले गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इसमें धन्यवाद की क्या बात है, पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या बात बेटी, बताओ। दादाजी, क्यों ना हम ऐसा ही एक आयुर्वेदिक शिविर अपने गांव में भी लगवाएं। सारे इंतजाम तो वो लोग स्वयं ही कर देते हैं। बात तो ठीक है, पर मेरे अंदर तो जान नहीं है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगी और आप भी चलते फिरते कुछ लोगों से बात करिए, युवा भी साथ जुड़ जाएंगे। हाँ ठीक है, ये अच्छा रहेगा। देखो दादाजी, हमारा सपना साकार हुआ। यहाँ भी जड़ी बूटियों की जानकारी लोगों को भी मिलेगी। हाँ देखो, कितनी भीड़ आ गई है। युवाओं ने लोगों को इकट्ठा करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा है। हर चिकख गढ़वालकू कोदु कंडाली, हर चिकख गढ़वालकू कोदु कंडाली, साग छो चलो बड्यालो दगड़ामा गुड़ कुथेलू। कोदा झंगोरा की सारी छानी मुड़ी भैंसी छलेरी, ओ कोदू झंगोरा की सारी छानी मुड़ी भैंसी लेरी, छाची का परोठा खाया झंगोरा मराली, झंगोरा मराली। हर चिकख गढ़वालकू कोदू कंडाली, हर चिकख गढ़वालकू कोदू कंडाली। ये देखो दादाजी, ये घनश्याम सैलानी का गीत भी गा रही हैं। यह हमारी जमीन से जुड़ी हुई औषधियाँ ही तो हैं। हाँ, इससे ही तो प्रचार प्रसार करना होगा। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड, पहाड़ गाते शिलाजीत और सालम पंजा, कुटकी कूट कुटकी कूट, कीड़ा जड़ी और हल्दी और जा, कर जाता है सबको सूट। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड, औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, आपके लोकप्रिय रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम को आप प्रति सप्ताह आज ही के दिन व ठीक इसी समय सुन सकते हैं। ये रेडियो कार्यक्रम आप राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी UNDP FRL-HT तथा सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के सौजन्य से सुन रहे हैं। रेडियो औषधि प्रस्तुत। प्रिय श्रोताओं व किसान भाई बहनों का रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। सदैव की भांति कार्यक्रम के इस भाग में हम अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आज का विषय होगा जड़ी बूटी उत्पादन हेतु ढांचागत सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं। प्यारे किसान भाई बहनों, जैसा कि इस रेडियो कार्यक्रम में हम लगातार आपको उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली औषधीय संपदा, ज्ञान व जानकारियों को पहुंचा रहे हैं और आपको खुशी होगी कि कैसे जड़ी बूटियों का संरक्षण किया जाए, उससे ग्रामीण अपनी आजीविका सुधारें। इस हेतु सरकार ने पूरे उत्तराखंड राज्य में अनेक ढांचागत सुविधाएं तैयार करी हैं, जिसका फायदा अनेक ग्रामीण लेने लगे हैं। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको भी और श्रोताओं को भी, और किसान भाई बहनों को तो खासकर नमस्कार भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि पूर्व में भी आपने विस्तार से बताया था कि कैसे उत्तराखंड की सरकार राज्य को एक औषधीय व आयुष प्रदेश के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है जी। मेरा पहला सवाल यही है कि हमारे श्रोताओं को बताएं कि राज्य में जड़ी बूटी के विकास के लिए क्या क्या ढांचागत व्यवस्थाएं व सुविधाएं हैं। देखिए, जड़ी बूटियों व वन औषधियों का सबसे ज्यादा उत्पादन आरक्षित वन क्षेत्रों में होता है जी। ठीक है। इसकी सुरक्षा व दोहन की जिम्मेदारी कई दशकों से वन विभाग देखता रहा है। इस हेतु वन विभाग अपने और सहयोगी विभागों जैसे वन विभाग निगम,
भेषज विकास संघ आदि के सहयोग से कार्य कर ही रहा था। लेकिन विश्व स्तर पर वन आधारित औषधियों की मांग बढ़ने के कारण इस पर और तेजी आई। भारत सरकार कई अन्य प्रदेशों में भी औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों व औषधीय पादप विकास क्षेत्रों के तहत इसे आगे बढ़ा रहा है। इस समय मैं आपको बता दूं कि देश में 112 औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना कर दी गई है, जिसमें 7 क्षेत्र अपने उत्तराखंड राज्य में ही हैं, जो टिहरी में गंगी, उत्तरकाशी में कंडारा, बागेश्वर में झूनी, पिथौरागढ़ में खुलिया, चंपावत में बस्तिया, चमोली में मंडल व अल्मोड़ा में मोहान में बनाए गए हैं। डॉक्टर साहब, औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र व औषधीय पादप विकास क्षेत्र क्या है? इससे हमारे किसानों और वैद्यों को क्या लाभ है? ये एक अति महत्वपूर्ण स्थापना सरकार ने की है। औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र ऐसे वनों के इलाके हैं जहां जड़ी बूटियां, सगंध एवं औषधीय प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास में उगती हैं। जी। साथ ही इस इलाकों में कई ऐसी पादप प्रजातियां भी हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। इसीलिए ऐसे पादप क्षेत्रों का संरक्षण किया जाना जरूरी है। ऐसे इलाकों से जड़ी बूटियों का विदोहन मना है। औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र के बाहरी इलाकों में औषधीय पौधशालाएं बनाई गई हैं और स्थानीय गांवों में जैव विविधता समितियों का गठन भी किया गया है। इस प्रकार स्थानीय ग्रामीण सीधे औषधीय पादपों के न सिर्फ संरक्षण बल्कि उसे अपनी आजीविका से भी जोड़ सकेंगे। और इसी तरह के कई ढांचागत विकास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई औषधीय संरक्षण एवं विकास क्षेत्रों की। इसके अतिरिक्त और क्या ढांचागत सुविधाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं? देखिए, जड़ी बूटियों व औषधीय पादपों के क्षेत्रों की पहचान, उनका संरक्षण व विकास करना प्राथमिकता थी सरकार की। सरकार ने इसमें ग्रामीणों के सहयोग से सफलता प्राप्त कर ली है। अब दूसरी प्राथमिकता थी कि हमारे ग्रामीण किसानों को जड़ी बूटियों के बारे में जागरूकता, ज्ञान, प्रशिक्षण व आजीविका कैसे प्रदान की जाए। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने चमोली जनपद के मंडल गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की है, जो हमारे किसानों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संस्थान है। राज्य में कई गांवों के 50,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के कृषक इस संस्थान से लाभ ले रहे हैं। यहाँ किसानों को वैज्ञानिक कृषिकरण, विदोहन, उत्पादन प्रशिक्षण व उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने का संपूर्ण ज्ञान एक छत के नीचे दिया जा रहा है। राज्य में जड़ी बूटियों के प्रति जन जागरूकता, प्रशिक्षण व किसानों की आजीविका बढ़ाने में जड़ी बूटीय शोध संस्थान की बड़ी भूमिका है। इसी प्रकार सगंध पादपों के लिए विकासनगर सेलाकुई में सगंध पौधा केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र से भी 50,000 से ज्यादा किसान जुड़कर अपनी आजीविका में वृद्धि कर रहे हैं। और राज्य के सभी विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक संस्थान और अनेक विभाग जड़ी बूटी के विकास हेतु प्रयासरत हैं। जी। कुल मिलाकर मैं किसान भाई बहनों से यही कहूंगा कि सरकार के स्तर पर हर तरह की मदद खड़ी है। जरूरत है कि किसान भाई बहन जड़ी बूटी से संदर्भित कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लें और इसे अपनी आजीविका बनाएं और अपनी उन्नति करें। डॉक्टर साहब, हमारे ग्रामीण इन ढांचागत सुविधाओं से क्या क्या लाभ ले सकते हैं? अगर इस बात को सरल व साधारण भाषा में बोले तो कैसे? साधारण भाषा की अगर मैं बात करूं तो ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि जड़ी बूटियों का संरक्षण सभी की पहली प्राथमिकता होनी ही चाहिए। जी। अगर जड़ी बूटियां, औषधीय प्रजातियां नहीं रहेंगी तो ना तो हमारे वैज्ञानिक, ना ढांचागत सुविधाएं, ना किसान और ना ज्ञान किसी काम का रह पाएगा। ये बात तो सभी को समझ लेनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। इसीलिए जो प्राथमिक कार्य था वो हो गया। दूसरी जरूरत थी ढांचागत सुविधाएं, वो भी सरकार ने तैयार कर लिया है। तीसरी प्राथमिकता थी किसानों को जोड़ना, ये कार्य भी सफलतापूर्वक चल रहा है। अच्छा। राज्य के 50,000 से ज्यादा किसान जुड़कर जड़ी बूटियों की खेती कर रहे हैं। किसानों का वैज्ञानिक प्रशिक्षण, भ्रमण, उत्पाद तैयार करना, मशीनी उपकरण व खेती के औजार, जड़ी बूटियों के उत्पाद को बेचना आदि कार्य बहुत ज्यादा प्रगति पर है।
अब इससे भी सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो मैदान तैयार हो चुका है। जड़ी बूटी से संबंधित उससे आजीविका बढ़ाने के सारे उपाय सरकार द्वारा तैयार कर लिए गए हैं। ढांचागत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो आइए खेलिए, मेहनत करिए, रोजगार बढ़ाइए, सुखी, स्वस्थ और संपन्न रहिए। अब इन सब बातों की बागडोर किसके हाथों में है? किसानों के हाथ में। किसानों के हाथों में। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें और हमारे ग्रामीणों को लाभान्वित किया है। इस हेतु हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। रेडियो औषधि प्रस्तुत। प्यारे श्रोताओं, अभी आप हिमालय की औषधीय संपदा के संरक्षण, उपयोग एवं ज्ञान को समर्पित रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे थे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा व आपके मन में कई प्रश्न व जिज्ञासाएं भी होंगी। आप अपने प्रश्न व जिज्ञासाओं को पत्र या पोस्टकार्ड के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें हम आगे के रेडियो कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। प्यारे श्रोताओं, आपके लिए एक और खुशखबरी है कि आप हमें हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण, प्रचार एवं प्रसार के लिए स्लोगन भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्लोगन भेजने वाले श्रोता को नगद पुरस्कार एवं साहित्य भेजा जाएगा। तो देर किस बात की, निकालिए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, हिमालय, CEE 19/323 इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यह रेडियो कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड एवं सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के सौजन्य से आप तक पहुंच रहा था। रेडियो